वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आज आपके लिए 10th क्लास की साइंस ग्रुप मैथ्स के लिए स्कीम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो स्कीम और डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि स्कीम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है। अगर स्टूडेंट्स स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते, अपनी मर्जी से कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं और कुछ चैप्टर्स को वो करते हैं सॉल्व, लेकिन पेपर में स्कीम की जो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्पेशली पेयरिंग है वो डिफरेंट हो जाती है और इस तरह से उनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता। इसी वजह से जो स्कीम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप स्कीम को फॉलो नहीं करते, बाकी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर स्कीम को फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और जब पेपर कंप्लीट नहीं होता, आपने बाकी क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू सारे ठीक भी किए हों, अगर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका मिस हो जाए या आप उसे सही तरह से ना कर सकें तो आपके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए स्कीम को ज़रूर फॉलो करें। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए आपने स्कीम को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि स्कीम को फॉलो किए बगैर आपके मार्क्स मैक्सिमम नहीं आ सकते। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इसमें बहुत अच्छा पेपर किया है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, नो डाउट राइटिंग जैसी भी हो, आपके मैक्सिमम फुल मार्क्स आ सकते हैं। इसमें 75 आउट ऑफ 75 आ जाते हैं। तो आपने इसकी स्कीम को ज़रूर फॉलो करना है, किसी भी ऐसे चैप्टर को स्किप नहीं करना जिसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या फिर उसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पेपर के पैटर्न को चेक करें तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो 15 है और इसमें कोई भी चॉइस नहीं होती। 15 ही एमसीक्यूज होंगे और आपने सारे के सारे ज़रूर सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपने किसी एक पर टिक कर लिया है या एक बबल फिल कर लिया है, आपको बाद में याद आया ये तो आंसर ही नहीं था, ये मैंने क्या किया, आप फिर किसी और को अगर फिल कर भी देंगे, उस पे क्रॉस लगा देंगे, तब भी आपका वो आंसर कंसीडर नहीं होगा, वो रॉन्ग ही होगा, क्योंकि उसके मार्क्स ज़रूर कटेंगे। डबल अटेम्प्ट नहीं करते एमसीक्यूज में, एक ही बार सोच समझकर आपने टिक करना है और बबल फिल करना है। पहले अच्छी तरह सोच लें, उसके बाद ही आप उसे फिल करिएगा, क्योंकि अगर आप डबल अटेम्प्ट कर देंगे तो उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यूज की डिवीजन किस तरह से है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज होगा, यूनिट नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 4 के ओनली 1 एमसीक्यूज है, यूनिट नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज हैं, यूनिट नंबर 6 से एक एमसीक्यूज होगा, 7 से भी एक ही एमसीक्यूज होगा, 8 से 1, 9 से भी 1 होगा, 10 से भी 1 एमसीक्यूज है, 11 से 1 एमसीक्यूज है, 12 का कोई एमसीक्यूज नहीं है और इसी तरह 13 का भी 1 एमसीक्यूज है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेक करें, हमारे पास यूनिट नंबर 2, 3 एंड 5 यहाँ से 2 एमसीक्यूज हैं, इसलिए आपने इनके एमसीक्यूज को ज़्यादा अच्छे से लर्न करना है, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके एमसीक्यूज हरगिज़ कहीं से भी गलत ना हो और पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव के 15 मार्क्स आ सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन को। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हम 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले चेक करें, यूनिट नंबर 1 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हम यूनिट नंबर 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम यूनिट नंबर 1 और 2 इन दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, यूनिट नंबर 3 को नहीं भी करेंगे तब भी हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन आपने यूनिट नंबर 3 को ज़रूर सॉल्व करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो इसीलिए आपने इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और इनके मार्क्स होंगे
12। हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से हम अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो ये भी हमारे पास है 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं। ये भी हमारे पास टोटल 9 होंगे, 9 में से 6 करने हैं। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यूनिट नंबर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और यूनिट नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 4 और 5 से हमारा पेपर हो सकता है, हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यूनिट नंबर 6 को भी कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। और सबसे बड़ी जो ट्रिक है आपने वो ये फॉलो करनी है कि हर पोर्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बाद आपने 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर एक्स्ट्रा करना है। एक्स्ट्रा करने से क्या होता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई 0.5 या 1 मार्क कटिंग हो जाता है, उसकी वजह से जो आपने एक्स्ट्रा किए होते हैं उसके मार्क्स काउंट होते हैं। जब आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस कम होंगे। तो इसलिए आपने हर पोर्शन में कम से कम 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर एक्स्ट्रा करना है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ये है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। यहाँ पर भी हमने 6 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने हैं, उनके भी 12 मार्क्स होंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, 10, 11 एंड 13। 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 8 में से 1 होगा, 10 में से भी 1 होगा, यूनिट नंबर 11 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन है और यूनिट नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लास्ट पोर्शन है इसमें अगर आप चेक करें तो मैक्सिमम जो डेफिनेशंस होंगी वो भी इसमें आ सकती हैं। डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक का चैप्टर है। आपने इसे अच्छे से सॉल्व करना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इसे हरगिज़ भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर इसे स्किप कर देंगे तो बाकी हम कितनी भी कोशिश कर लें अपने 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और एक्स्ट्रा ज़रूर करिएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो बहुत कोशिश के बावजूद आपके मार्क्स नहीं कट हो सकते। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने टोटल 3 करने होते हैं और यहाँ पर टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। उनमें से थ्योरम का क्वेश्चन तो कंपलसरी है, बाकी में आपके पास चॉइस होगी। 24 मार्क्स के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की स्कीम किस तरह से है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की पेयरिंग होगी, दोनों में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसी तरह यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में से हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तभी आपको 8 मार्क्स कंप्लीट मिल सकेंगे। तो स्कीम बताने का मतलब यही है कि अगर आप यूनिट नंबर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट नंबर 2 की भी उतनी ही अच्छी तैयारी करें, ताकि दोनों के पार्ट्स को आप सॉल्व कर सकें और आपके टोटल 8 मार्क्स आ सकें इस क्वेश्चन के। इसी तरह यूनिट नंबर 3 और 4 का भी एक एक पार्ट होगा, यूनिट नंबर 5 एंड 6 का भी एक एक पार्ट ज़रूर होगा और दोनों के 4 मार्क्स होंगे। इसी तरह से यूनिट नंबर 7 एंड 13 तो इनके भी एक एक पार्ट होगा जिसके 4 मार्क्स होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम का चैप्टर। थ्योरम हमारे पास चैप्टर 9 से या फिर 12 से होंगे। अगर इन थ्योरम्स को चेक करें तो आपके पास 2 थ्योरम होंगे, उनमें से आपने एक ज़रूर करना है। तो वो आप अगर हो सके तो सिर्फ चैप्टर 9 के ही थ्योरम करिएगा, क्योंकि यूनिट नंबर 9 के जो थ्योरम हैं वो कंपैरेटिवली ईजी हैं। यूनिट नंबर 12 के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो भूल भी जाते हैं। तो यूनिट नंबर 9 के थ्योरम आपने करने हैं बहुत अच्छे से, और उनमें आप इनमें तो चॉइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थ्योरम आपके पास जो होंगे आपने वही करने हैं। उन दोनों में से एक थ्योरम करना है, एक 12 में से होगा और एक 9 में से। इट मीन्स 9 में से एक ही थ्योरम आएगा और आपने वही अटैम्प्ट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इनमें सबसे जो इजी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होंगे, जो यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 में से होंगे। ये चैप्टर ज़्यादा इजी हैं। आप कोशिश करेगा कि इन्हीं दोनों को फॉलो करें और इसके साथ यूनिट नंबर 9 के थ्योरम्स कर लें। अब हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ध्यान से देखना है। तो हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहली जो डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने इन दोनों को याद करना है। ये इन दोनों में से एटलीस्ट एक डेफिनेशन जरूर पेपर में आएगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट 1 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड एंड फिफ्थ पार्ट। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास इसका भी थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में ये हमारे पास फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ के बाद फिफ्थ, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नाइन्थ पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन्हीं क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है, स्पेशली पेपर से एक दिन पहले। जब आपको पेपर से पहले 1 या 2 छुट्टी होगी, आपने उसमें इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका थर्ड पार्ट के बाद नाइन्थ पार्ट, और फिर ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ये 10th पार्ट भी आप जरूर करिएगा, कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन पेपर में अक्सर आ जाती है, तो आपने इसे भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये पेपर में इनके आने के चांसेस ज़रूर होते हैं, तो आपने इन्हें अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, इन दोनों में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, तो आप इन दोनों को ही सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपने इसे भी करना है और 13 को भी करना है। तो आपने इन्हीं क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस कर लेनी है। पेपर से पहले आप सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन जिन पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, आपने इन्हें ज़रूर करना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन में से आपके पेपर में आएंगे। और यहाँ पर हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के बाद ये 6th पार्ट, यही दोनों क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो इंशाल्लाह आप इन्हीं में से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पेपर बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 और 2 थी वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इसी तरह से एक्सरसाइज 1.3 एंड 4 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने इन्हें लॉन्ग क्वेश्चन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद इसके जो ये रूल्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये पेपर में भी यूज़ होते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे। स्टूडेंट्स आपने इन्हें अच्छे से याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है, ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है और इसी तरह से फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बजाते खुद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में से भी अगर कोई पार्ट आए तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ये पेपर में आ सकता है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो सकें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अगर चेक करें तो इसका जो -1 का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8 का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इसका फर्स्ट पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट और फिर 7th पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है, ये मैक्सिमम पेपर्स में आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो आपने इसे
ज़रूर सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर अगर चेक करें तो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। 2.3 हमारे पास इस तरह से है कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्स्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसके दोनों ही पार्ट्स वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है ना इसकी प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आप सेकंड पार्ट ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है, इंशाल्लाह यही आपके पेपर में होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.4। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है लेकिन आपने स्किप नहीं करना, हर क्वेश्चन को देखना है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट होगा और यहाँ पर फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स 2.5 एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और ये एच और फिर जी, इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और इसी तरह से यहाँ पर इसका जो ए पार्ट है, ए के बाद सी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास जो इसका ए पार्ट है वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 2.6। 2.6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, फर्स्ट के बाद ये थर्ड भी सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास इन दोनों में से आप एक पार्ट ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और अगर दूसरा भी पेपर में आ जाता है तो आपको फिर भी वो ज़रूर सॉल्व करना आता होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से जो थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करना है और फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करेगा, इंशाल्लाह यही पेपर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.7 वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये थोड़ी टफ भी है। आपने इसमें से सारे क्वेश्चंस अगर नहीं कर सकते तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 और फिर क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 है वो आपने एक्सरसाइज 2.7 के ये क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। 2.7 में से लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। नेक्स्ट है 2.8। 2.8 के क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं, इसके इम्पोर्टेंट हैं 1, 2 और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 और फिर क्वेश्चन नंबर 9। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। एमसीक्यूज तो आप सारे के सारे करिएगा, एक भी एमसीक्यूज आपने स्किप नहीं करना, और जो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होते हैं उन्हें भी आपने सॉल्व करने की मैक्सिमम कोशिश करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो 3.1 है। 3.1 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है थर्ड पार्ट के बाद सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट्स ज़रूर करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 ब्लैंक्स ही हैं लेकिन आपने इन्हें सॉल्व ज़रूर करना है। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास एक ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये वाला। आपने इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह यही इनमें से कोई ना कोई आपके पेपर में ज़रूर आ जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशंस हैं, आपने इनकी डेफिनेशंस को भी गो थ्रू कर लेना है। एक्सरसाइज 3.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5
और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है 13। तो स्टूडेंट्स ये आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करिएगा। इन्हें सॉल्व करने से आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर इनसे हट के भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर सकेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाकी क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स आपने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर चेक करें तो इसका फोर्थ पार्ट और फिर सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम्स ऑफ ऑन प्रोपोर्शंस। ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। तो यहाँ पर आपने इनकी डेफिनेशन तो एक बार देख लेनी है। एक्सरसाइज है 3.4, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व करना है ज़रूर और फिर सेकंड पार्ट, सेकंड के बाद आप यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका एट्थ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर चेक करें तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड पार्ट, थर्ड के साथ साथ आप यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास जो सेवन्थ पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें ज़रूर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इन्हें ज़रूर सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और उसके बाद 6 पार्ट आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 3.7 स्टेटमेंट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में से आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर कर लेना है। तो यही मैक्सिमम पेपर में आ जाते होते हैं और एक्सरसाइज 3.7 को स्किप कर दें। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में भी नहीं आते और आपने इन्हें करना भी नहीं है। नेक्स्ट आप अगर इसमें चेक करें तो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में डेफिनेशंस हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट और फिर उसके बाद सेवन्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 भी कभी कभी पेपर में आता है, लेकिन ये बाकी जो पार्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन्हें ज़रूर करना है। और इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन 8 आता है और लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं इसमें से। इसमें तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग की ही शक्ल के हैं, तो इसलिए आपने इनमें काम ज़्यादा करना है। इसका जो एक्सरसाइज 4.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें एक्सरसाइज 4.3 को तो 4.3 में से भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और फिर इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 और 5 को अगर चेक करें तो ये काफ़ी हद तक सेम है, थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है। आप इनमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई और भी आया तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 से आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको थ्योरम जो ऑलरेडी बताया है कि यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 12 इन दोनों के थ्योरम आएंगे। तो आपने 9 के ही थ्योरम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस क्या करें, स्टेटमेंट ही मिक्स हो जाती है बेसिकली, यही नहीं स्टूडेंट को याद रहता कि ये किस नंबर का एमसीक्यूज है। फोर्थ नंबर ये थ्योरम है, फोर्थ है या फिफ्थ है, तो वो अगर फोर्थ आया होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फोर्थ की बजाय कोई थर्ड वाला कराते हैं, 2 वाला कोई कराता है, कोई फिफ्थ कराता है। तो आपने स्टेटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर सेंड करूँगी। ऐसे ट्रिक्स बताऊँगी जिसमें आप थ्योरम को
सिर्फ एक लाइन से ही पहचान जाएंगे कि हमने यहाँ पर कौन सा थ्योरम लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ स्किप कर देंगे तो आपको वाकई में समझ नहीं आएगी। ये सारी वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। एक ही वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और पूरी स्कीम डिस्कस की है। तो आपने इसे कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर सब्जेक्ट की इसी तरह से डिटेल्ड वीडियो मिल सके।